हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद संजना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वट सावित्री व्रत सुहागिनों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, सौभाग्य प्राप्त के लिए की जाती है, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। वट सावित्री व्रत में यह मान्यता है कि बरगद के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। वट वृक्ष को त्रिदेव का प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से युद्ध के बाद यही प्राप्त किया गया था। इसलिए हम निर्जला उपवास रखते हैं ताकि हमारे पति की लंबी आयु हो सके। सुबह स्नान आदि करके लाल या पीला वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके फेरी लेके कच्चा सूत बांध के हम कथा सुनते हैं, गरीबों को दान पुण्य करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके 11 काले चने से अपना व्रत खोलते हैं। बहुत सारी महिलाओं का यह भी प्रश्न होता है कि क्या हम मासिक धर्म में यह व्रत रख सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल रख सकती हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करके लाल या पीला वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। आप कथा सुन सकती हैं परंतु आप फेरी नहीं ले सकती, पूजा पाठ की कोई भी सामग्री नहीं छू सकती। इससे आपका व्रत जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, खंडित हो सकता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके 11 काले चने से आप अपना व्रत खोल सकती हैं, दान पुण्य कर सकती है। दान पुण्य करना चाहिए, इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, साथ में गरीबों की भी कल्याण होती है, आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो क्या कहानी है वट सावित्री व्रत का, ये आइए जानते हैं। मद्र देश के राजा अश्वपति को संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें सावित्री नाम की कन्या मिली। सावित्री का विवाह धर्मसेनु के पुत्र सत्यवान से हुआ, जो अल्प आयु था। नारद मुनि ने राजा को सत्यवान की अल्प आयु होने के बारे में बताया, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने की पे अड़ी रही। सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री यमराज से सत्यवान के प्राण वापस मांगती है और यमराज उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगती है, फिर यमराज उसे और भी वरदान देने को कहते हैं। सावित्री यमराज के पीछे चलती रहती है और अंततः सत्यवान के प्राण वापसी मांगती है। यमराज सावित्री के पतिव्रता और तपस्या से प्रसन्न होकर सत्यवान की जीवित करते और सावित्री के ससुर का राज्य भी वापस दे देते। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की दीर्घायु की कामना पूरी होती है। इसलिए हम वट सावित्री की पूजा करते हैं ताकि हमारे पति की लंबी आयु हो सके, हमें सौभाग्यवती होने का वरदान मिल सके। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।